चलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या टॉपिक्स है वो समझ के हम लोग स्ट्रेट अवे जरा समझते हैं कि क्या क्या हम लोग को करना है फिलहाल। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब अगर मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो एग्जाम में आते हैं, जरा समझेंगे सब लोग ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है। एक है कि आपको बेसिक्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, एक ये टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और उसके अलावा कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप समझो ये 6 मार्क का, ये समझो 6 मार्क का, और ये 6 या तो कभी कभी 8 मार्क का। समझ में आया? इसका फायदा ये है कि छोटा चैप्टर है, कम मेहनत है और मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है इसमें। समझ में आया? तो इसका ये जो पार्ट है इसका डिटेल्ड वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, डिटेल्ड वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। ओके, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कॉन्वोल्यूशन हम लोग ये अभी खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो। जैसे कि मुझे पता है लाप्लास ऑफ, जैसे कि मुझे पता है, मेरा आवाज क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? मेरा आवाज क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये क्या हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बेसिक्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। वो वाला पार्ट का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देखो, ठीक है। ओके, डिटेल्ड वीडियो है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का, लेकिन यस कंफर्म हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ आएगा। उसके अलावा मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये चैप्टर में क्या है, और फिर हम लोग सीधा स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे कॉन्वोल्यूशन एंड देन यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दो टॉपिक खत्म करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो यहां पे ध्यान देंगे। लाप्लास ऑफ वन क्या होता है? 1/s। अब ये l को वहां लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, तो क्या बचेगा? 1। वैसे लाप्लास ऑफ t क्या होता है? 1/s²। तो l को वहां लेके गया तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² क्या होगा? t हो जाएगा। वैसे ही लाप्लास ऑफ e⁻at क्या होता है? 1/s−a। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s−a क्या हो जाएगा? e⁻at। लाप्लास ऑफ e⁻−at क्या होता है? 1/s+a। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a क्या हो जाएगा? e⁻−at। करेक्ट है? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करेंगे लाप्लास ऑफ t⁻n की, ठीक है। लाप्लास ऑफ t⁻n क्या होता है? गामा n+1/s⁻n+1। इसमें इसका अपोजिट नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहां पर ये 4 फॉर्मूला एग्जैक्टली अपोजिट है। लाप्लास ऑफ 1/s, तो l वहां लिया तो 1 बचा, t का किया तो यहां t बचा, e⁻at का समझा ना? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना? माइनस का प्लस, इधर प्लस का माइनस, एक्सपोनेंशियल पूरा एग्जैक्टली अपोजिट। यहां पे t⁻n का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, गामा n+1/s⁻n+1। तो इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s⁻n इज गामा n अपॉन t⁻n−1 अपॉन गामा n-1। ठीक है? ओके, ठीक है। उसके अलावा एक और लाप्लास ऑफ t⁻n का फॉर्मूला है, वो क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। तो वैसे ही फ्रैक्शन के लिए, इंटीजर के लिए दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो इसका भी यही है, t⁻n−1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। और यहां पर है ना, यहां पर सिर्फ गामा n है, सिर्फ गामा n। समझ में आया? ठीक है। ये किसके लिए? जब फ्रैक्शन रहेगा,
ये किसके लिए, जब इंटीजर रहेगा, समझ में आया। अगर ये 1/s/3/2 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन 1/s³ है तो ये यूज होगा, समझ में आया, ठीक है। तो लाप्लास और उसके इनवर्स के फॉर्मूला। अब आ जाते हैं साइन कॉस का जो बच गया है उसका भी बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है लाप्लास ऑफ साइन AT क्या होता है, a/s² + a²। तो लाप्लास इनवर्स 1/s² + a² क्या होता है, देखो यहां पर ध्यान देंगे, ये देखो लाप्लास ऑफ साइन AT इज व्हाट, a/s² + a²। तो ये l इधर गया तो लाप्लास इनवर्स हो गया। a जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, s को नहीं कर सकते, a तो कांस्टेंट है। तो ये a को यहां नीचे ले लूंगा, ये हो जाएगा 1/a साइन AT। और बच्चे लोग हर बार एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं, ये a भूल जाते हैं, आपको ये a नहीं भूलना है। इज दैट क्लियर, ओके। तो अब ये हो गया। वैसे लाप्लास ऑफ cos AT है, cos AT क्या होता है भाई, s/s² + a², करेक्ट है, बराबर करेक्ट है। एल को वहां लेके जाओ तो लाप्लास यहां पर एस को मैं यहां वहां नहीं कर सकता क्योंकि एस वेरिएबल है, तो इसमें ये 1/s cos AT ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, cos AT। समझ में आया, समझा सबको, समझा लाइव स्टूडेंट, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। वैसे लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT है, क्या होता है, a/s² - a²। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² - a² क्या होगा फिर, 1/a साइन हाइपरबोलिक AT, साइन हाइपरबोलिक AT। क्या हो गया सर, बैठने नहीं जम रहा, 3 घंटे बाद पता चला बेटे, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक AT, ये हो जाएगा s/s² - a²। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² - a² इज इक्वल टू, ये सीधा आ जाएगा cos हाइपरबोलिक AT। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे लोग घाई घाई में 1/a नहीं लेते, कितनी बार भी मैं भी बता दूं तो भी मिस्टेक करके आते, तो आप लोग ध्यान रखो। इज दैट क्लियर, ओके। सो ये हमारा हो गया। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल क्रिएट चेंजेस इन एस, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम किया था कल, बराबर, ओके। तो अभी यहां पर भी सेम चीज करना है आपको, यहां पर भी सेम चीज करना है, यहां पर भी सेम चीज करना है कि भाई लाप्लास इनवर्स ऑफ, लाप्लास इनवर्स ऑफ, पहले लाप्लास का बता देता हूं। हम लोग को अगर ऐसा निकालना है, सपोज e⁻²t है और sin 3t है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, ध्यान देना, इधर देखो, हम लोग पहले इसका निकालते थे, बराबर, लाप्लास ऑफ sin 3t 3/s² + 3², और फिर हम लोग उसमें लगाते थे, तो हो जाएगा 3/s + 3² + 3², फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग ऐसे करते थे, बराबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है जरा समझो, इसका अपोजिट तरीका क्या होगा, जरा समझो। मैंने जब लाप्लास लगाया तो पहले मैं साइन किया, फिर मैंने ये किया, बराबर। इनवर्स में जब करेंगे, जैसे कि अभी आपको सपोज ये दिया है 1/s + 3² + 3², सपोज आपको ये दिया है एग्जाम्पल, तो आप कैसे कि जब लाप्लास कर रहे थे तो कैसे कि आपने पहले sin 3t निकाला फिर एक्सपोनेंशियल निकाला, इनवर्स में पहले आप एक्सपोनेंशियल निकालेंगे फिर साइन पे जाएंगे, समझ में आया, एग्जैक्टली अपोजिट, समझ में आया, ठीक है। तो पहले +3 दिया है ना, उसको हटाएंगे, तो +3 है तो क्या हो जाएगा ये e⁻³ और बचा क्या, लाप्लास इनवर्स ऑफ, बचा क्या, लाप्लास इनवर्स ऑफ, बचा 1/s² + 3², ये हो गया e⁻³ बराबर। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 3² विच इज 1/a, मतलब 1/3 sin 3t। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, कैसे करना है। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
लाप्लास इनवर्स ऑफ सपोज एस प्लस, प्लस के बदले एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, -2 ठीक है, -2 दोनों जगह है, तो e⁻²t निकालेंगे, समझ में आया। और फिर करेंगे आप लाप्लास इनवर्स, ये होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा e⁻²t cos 4t। इसमें तो डायरेक्टली आ जाएगा cos 4t, क्योंकि ऊपर s है, इसमें ऊपर कुछ नहीं था इसलिए ये वाला लगा था फॉर्मूला, इसमें ऊपर s है इसलिए ये वाला लगा। समझ में आया, समझ में आया सब लोग को, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला ये। अभी यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, ये होने के बाद हमें एक आधा एग्जांपल अगर और लेना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज यहां पर s प्लस 3 है और आपको है इधर s-2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। अब आपको देखो, जब भी आपने ये सॉल्व किया तो दोनों कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये जो है ना s-2 ये हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो ये इस केस में सेम है क्या, नहीं है, मुझे उसको बनाना पड़ेगा बराबर। ये जो है ना डिनोमिनेटर डिसाइड करता है न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए। कौन डिसाइड करता है, तो डिनोमिनेटर में क्या है s-2, वो डिसाइड करेगा न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए। तो s-2 तो ऊपर भी क्या होना चाहिए s-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, मैं ऐसा लिखूंगा s-2 प्लस 2, एडजस्टमेंट किया, और ये +3 वैसा का वैसे ही अपॉन s-2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s-2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये एक साथ ले लिया हमने, है ना, ये एक साथ ले लिया, और बचे क्या 2 + 3 5, उसको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 5 अपॉन s-2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। सिंपल, समझ में आया। आप तब भी आप इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग लगा सकते हैं। इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग कब लगा सकते हैं, जब ये दोनों सेम रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया था, है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। इस केस में नहीं था तो वैसा बनाया, वैसा एडजस्टमेंट किया, करने के बाद अलग अलग कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया e⁻²t, बचा क्या लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 s अपॉन, ऊपर s है तो ये बचेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये 5 बाहर है, -2 है तो e⁻²t यहां पर भी आएगा, लेकिन यहां बच रहा है s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप बोलोगे सर इधर ऊपर नीचे s-2 है, इधर तो खाली नीचे s-2 था, और दोनों में भी e⁻²t आया, बट उसके आगे डिफरेंस आएगा। देखो -2 ऊपर नीचे e⁻²t, इधर खाली नीचे e⁻²t, लेकिन अब ये क्या बनेगा cos, और वो बनेगा sin, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा e⁻²t cos 4t एंड 5 e⁻²t 1/4 sin 4t। समझ में आया सबको, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। रहेगा बेटा, जब तक कॉन्वोल्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक रहेगा। फिलहाल तो ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, अब हम लोग स्ट्रेट अवे जा रहे हैं कॉन्वोल्यूशन पे। सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ओके। चलो, कॉन्वोल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करने का, वो स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है, ओके। क्या है कॉन्वोल्यूशन में, देखो कॉन्वोल्यूशन के कुछ स्टेप्स है। कॉन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 6 या तो 8 मार्क्स, ठीक है। स्टेप्स है, स्टेप्स, स्टेप्स क्या है जरा देखो, ठीक है। सपोज आपको सबसे पहले तो लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस दिया है, आप इसको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो जो क्वेश्चन दिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बराबर, ठीक है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो चलो
जो भी क्वेश्चन दिया इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फाइव वन ऑफ एस इंटू फाइव टू ऑफ एस। पहले जो पार्ट है उसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ टी, है ना। रिप्लेस टी बाय यू, रिप्लेस टी, ठीक है, टी बाय यू, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान देना, लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइव टू ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसमें भी टी आएगा ना, देखो इनवर्स लाप्लास में क्या होता है, एस से टी में जाते हैं, लाप्लास में क्या हो रहा था, देखो फॉर्मूलास देखो, लाप्लास में क्या होता है, आप टी से एस में जाते हैं, इनवर्स में क्या होता है, आप एस से टी में जाते हैं, बराबर है, बराबर है, क्लियर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ओके। चलो सब लोग को ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया, पहले टी को रिप्लेस कर दिया, दूसरा यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर रिप्लेस टी बाय टी माइनस यू, रिप्लेस टी बाय टी माइनस यू, ध्यान दे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस यू, समझ में आया, दूसरा स्टेप, ठीक है। अच्छा ये 1 था तो ये 1 हुआ, ये 2 था ये 2 हुआ, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन। स्टेप नंबर 3 बोलता है कि भाई लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरा क्वेश्चन जो आपने दो पार्ट में किया था इज 0 टू टी f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ t माइनस u du। ये है हमारा 3 स्टेप जो हमें फॉलो करना है। समझ में आया, समझ में आया सबको, समझ में आया, समझा सबको, रहेगा। ये 3 स्टेप समझा। अभी यही 3 स्टेप को देखो कैसे फॉलो करते हैं, आपको एकदम इजी लगेगा कॉन्वोल्यूशन, तो बोलेगा सर ये तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ही, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे ध्यान देंगे, और हम लोग एक सम करेंगे ना 4-5 सम हो जाएगा, ऐसे टेक्निक से बताऊंगा आपको, एक सम करेंगे तो 4-5 सम होगा, बट उसके लिए पूरा ध्यान यहाँ पे दो, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ओके सर। रिपीट, वाह बहुत बढ़िया, रिपीट, ठीक है। चलो यहां देखो, फाइव ऑफ एस है, दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले पार्ट का लाप्लास इनवर्स निकाला तो f1 ऑफ टी हुआ, दूसरे पार्ट का निकालेंगे तो f2 ऑफ टी होगा। मैंने क्या बोला, जो टी है उसको u से रिप्लेस कर दो, दूसरे में बोला टी को t माइनस यू से रिप्लेस कर दो, और फिर फॉर्मूला बन जाएगा 0 टू टी, f1 जो है वो लिखने का, f2 जो है वो लिखने का, खत्म। इज दैट क्लियर। अभी एक सम कर रहे हैं हम लोग, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये एक सम करेंगे, एक सम पढ़ाऊंगा मैं, आप 5 सम आपको आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तुम मुझे एक सम का टाइम दो, मैं तुम्हें 5 सम होमवर्क दूंगा, ठीक है, समझा। यहां पे ध्यान दो, चलो यहां पे देखेंगे, सबसे पहला काम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करो, तो चलो कर लो भाई, दो पार्ट में डिवाइड, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक हो गया, फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, करेक्ट है, करेक्ट है, ओके। अब क्या होगा देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, क्या होगा देखो, सबसे पहला चीज, आप दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या है कि मेरे को सबसे पहले लाप्लास निकालना पड़ेगा एक एक पार्ट का, तो अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो रहा है, cos AT, अभी cos AT क्या बन जाएगा भाई, cos AU, क्योंकि t को रिप्लेस करना है ना u से, ठीक है। दूसरा क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा cos AT, लेकिन इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, cos AT माइनस, समझ में आया, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये हमारा दो स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है भाई, तीसरा स्टेप देखो कि भाई तीसरा स्टेप है लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरा क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरा क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 टू t
F1 ऑफ यू F2 ऑफ t माइनस यू डी यू, मतलब 0 टू t F1 ऑफ यू, मतलब ये जो आया था वो cos au हो गया, दूसरा ये है cos at माइनस au, बराबर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर, इतना समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करना है वो मैं समझा दूंगा, बट इतना पार्ट समझा क्या सबको? फटाफट बताओ, समझा क्या? फटाफट बताओ। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। अब अगर इतना समझ में आ गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? ध्यान दो। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, जब भी आपको ये दो कर दिया, दोनों अलग अलग किया, कॉस लगाया, इधर पे लाप्लास इनवर्स लगाया, इधर भी लगाया, दोनों कॉस में आ गए, टी को रिप्लेस कर दिया यू से, टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस यू से, ये दोनों को उठा के रख दिया उसके जगह पे, बस। अब आगे हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कॉस कॉस, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहता है तो क्या यूज करते हैं? कॉस ए कॉस बी, मतलब क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कॉस ए कॉस बी डी यू, तो ये हो जाएगा हाफ 0 टू टी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए, ये ए है और ये पूरा बी है। सो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि साइन चेंज होने वाला है। यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये देखो cos a प्लस बी, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, समझ में आया? अब ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज, बराबर, तो ये तो कैंसिल हो गया, चलो ये तो कैंसिल हो गया, समझ में आता है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ये हो गया हाफ 0 टू टी, ये हो गया cos ए टी, ये हो गया प्लस cos, ये हो जाएगा ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू ब्रैकेट क्लोज डी यू, ये हो जाएगा हाफ 0 टू टी, ये हो गया cos ए टी प्लस cos 2 ए यू माइनस ए टी ब्रैकेट क्लोज डी यू। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया? ये है कॉन्वोल्यूशन वाला सम जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सम अगर आपको समझ में आ गया ना, वापस से रिपीट करूंगा, बट पर ध्यान दो, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सम करेंगे तो 5 सम आएगा, बताता हूं कैसे। ठीक है, ये देखो, देखो कॉस कॉस, अब इंटीग्रेट करूंगा मैं, इंटीग्रेट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू यू। इसमें क्या दिया है? cos 80, तो cos 80 का sin 80 मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो cos 80 हो गया कांस्टेंट। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा cos 80 0 टू t du, समझ में आया? 1 का इंटीग्रेशन u आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर ये हो जाएगा cos 2au माइनस 80 ब्रैकेट क्लोज, है ना, ये भी इंटीग्रेट होगा, और ये हो गया डू यू। तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा सीधा सीधा cos 80
1 का इंटीग्रेशन u हो गया, ओके, प्लस ये cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2au माइनस एटी अपॉन, आपको पता है अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t करूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 3t, और 3t का नीचे 3 लिखूंगा, बराबर, ओके, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वैसे ही अगर मैंने यहां पर cos का इंटीग्रेट कर रहा हूं तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, और 2au माइनस एटी का डेरिवेटिव नीचे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, तो u के पहले क्या है, दैट्स इट, विथ रिस्पेक्ट टू u, और फिर ये हो गया हमारा 0 टू t। तो अब ठीक यहां पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा हाफ करली ब्रैकेट, ये यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t cos 80, ठीक है, t cos 80, ये हो जाएगा प्लस नहीं तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसको एक और स्टेप लिख लो, ये हो गया हाफ, ये हो गया u cos 80, बराबर है ना, ओके, प्लस साइन 2au माइनस 80 अपॉन 2a, ठीक है, एंड देन 0 टू t, करेक्ट। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं आप चाहे तो, ये 2a को मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ, ये हो गया 2au cos 80 प्लस साइन 2au माइनस 80 अपॉन 2a, और ये हो गया 0 टू t, 2a बाहर ले लिया, 1 अपॉन 4a करली ब्रैकेट पुट करूंगा मैं, ये हो जाएगा 2at cos 80 प्लस साइन 2at माइनस 80, बराबर है। देखो मैंने क्या किया, t पुट किया u के जगह पे तो क्या हो गया 280 cos 80, फिर t पुट किया u के जगह पे तो 280 माइनस 80, तो ये तो यहां तो समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो u पुट करूंगा तो ये पूरा 0, और ये हो गया साइन 0 माइनस 80, ओके, 0 माइनस 80 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4a, ये हो जाएगा 280 cos 80 प्लस ये हो जाएगा साइन 80, क्यों साइन 80 होगा, दो में से एक गया, बराबर, ओके। उसके बाद इसका साइन बाहर निकलता है, कैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा 10-12 हजार साल पहले, ठीक है, कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा। कॉस में फर्क नहीं पड़ता, माइनस में, साइन में फर्क पड़ता है। इसका मतलब इसका साइन बाहर निकलेगा, अगर ये बाहर निकला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 80। तो अब ये क्या हो गया, therefore लाप्लास ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4a 280 साइन 80, बराबर। अभी साइन 80 कितना होता है, मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ साइन है, यहाँ पर कॉस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 280 cos 80 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन 80, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकला तो बचा क्या, 80 cos 80 प्लस साइन 80, तो आपको जो आंसर एक्चुअल में आ रहा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो है 1/2a, ये हो जाएगा 80 cos 80 प्लस साइन 80, दैट्स इट। इज दैट क्लियर, समझ में आया, समझा सबको। समझ में आया सबको, समझा, ये हो गया सॉल्व करके, ये सम आया हुआ है, ये सम खुद बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार कॉन्वोल्यूशन का ये सम। क्या किया मैंने, वापस से बता रहा हूं, देखो
मैंने आपको स्टेप्स क्या बताया था, मैंने आपको स्टेप्स ये बताया था कि लाप्लास इनवर्स अगर आपको दिया है और बोला है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन करो, तो आप क्या करेंगे, पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैंने कर दिया इसको दो पार्ट में डिवाइड। पहले का किया लाप्लास इनवर्स cos et है, रिप्लेस किया t को u से, मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरे का भी लाप्लास इनवर्स किया तो cos et है, रिप्लेस किया t को t माइनस यू से, देखो t को t माइनस यू से किया। फिर तीसरा स्टेप में ये फॉर्मूला 0 to t, ये जो आया वो, ये जो आया वो du, तो मैंने वही किया। देखो ये लिखा, ये लिखा, इज दैट क्लियर? एंड देन उसके बाद ये बन गया cos इंटू कॉस। तो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीप्लाई में दिखेगा ना, तो या तो cos cos हो सकता है, या तो sin sin हो सकता है, या तो sin cos cos sin। समझ में आया? ठीक है, तो अगर sin sin है या cos cos है या उल्टा है, अल्टरनेट है, तो आपको वो चार फॉर्मूले में से ही एक फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको पता है, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b। यहां पर cos cos मतलब 2 cos a cos b यूज हुआ, विच इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये साइन चेंज होके ये दोनों ऐड हो गए, au यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड मुझे ये मिला। अब मैं इंटीग्रेट जब करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू u, तो cos 80 कांस्टेंट है, इस वजह से 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे u लिया गया और cos 80 कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, u लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा, इसको सॉल्व किया, हमको आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब आपको इसमें और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, जरा ये भी समझ लेंगे। अभी आपको दिया है एस स्क्वायर, अगर एस खाली दिया होता तो आप क्या करते? एक में एस होता, एक में एस नहीं होता। अगर आपको एस स्क्वायर के बदले एस दिया होता तो, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहां पर, अगर खाली एस स्क्वायर के बदले एस दिया होता तो एक में एस होता और एक में 1 आता, एक बनता कॉस और एक बनता साइन, एक बनता कॉस और एक बनता साइन, तो यहां पर आता कॉस और साइन, तो कॉस और साइन का फॉर्मूला लगता 2 cos a sin b, है ना, उसके हिसाब से सॉल्व करते। अगर यहां पर ऊपर एस स्क्वायर होता ही नहीं, खाली 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो वो टाइम पे क्या होगा, दोनों भी साइन 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 साइन, है ना, तो यहां पर साइन साइन होता तो 2 sin a sin b लगता, विच इज माइनस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और पूरा वैसे का वैसे सिंप्लीफाई करते आप। इज दैट क्लियर? किधर? अरे बेटा कुछ नशा वशा कर लेते क्या? अभी तो एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? इंटीग्रेशन अगर यहाँ y है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को क्या करेगा, बाहर निकालेगा ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू u है तो t बाहर निकलेगा ना बेटा, समझा? ध्यान दे, cos 80, cos kt नहीं, cos 80। ठीक है, समझ में आया ऑनलाइन बच्चों? किधर पे क्यूब? क्यूब नहीं आएगा, वो क्यूब वाला अलग सम, वो बताता हूं मैं, उसको अलग तरीका सॉल्व करने का। इसमें एस स्क्वायर में क्यूब नहीं आएगा, ठीक है, ओके, वो जब आएगा क्यूब वाला सम बताता हूं, वो दूसरा टाइप है। अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है, ये समझ गया? ठीक है, अब ये जो आप समझे हो ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अब आपको क्या चेंजेस करना मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, मैंने क्या बोला था, एक सम करेंगे तो सब सम आएगा ना। अभी देखो, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्या करना है, a के बदले 2 है, तो जहां पर आप cos 80 लिख देते हैं, वहां पर क्या होगा, cos 2t, cos 2t, cos 2u, और फिर cos 2t दूसरे वाले का हो जाएगा cos 2t माइनस u, और फिर उसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसा सॉल्व कर रहे हैं। इसका आंसर होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1/4 2t cos 2t प्लस sin 2t, दैट्स इट। समझ में आला? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, हो जाता, है ना, तो मैंने एक जनरल सम करवा दिया ए वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, अब लेवल ये है, ध्यान देंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 18,
20, ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे सब लोग। अब यहां पर आपको क्या करना है जरा देखो, डिनोमिनेटर में आपको s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20 दिया है, बराबर। ओके, तब इसका कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसका लास्ट टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लास्ट टर्म, विच इज हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ s का होल स्क्वायर। तो ये लास्ट टर्म क्या होगा? हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ s, s के पहले क्या है? 4 है ना, उसका स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो लास्ट टर्म क्या है? 4 है। तो ये जो दिया है ना s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, है ना। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 माइनस 4 प्लस 20। मैंने यहां पर एडजस्टमेंट कर दिया, जो मेरा लास्ट टर्म आया था उसको मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? ये जो है ना, ये बन जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 प्लस 20 हो गया प्लस 16। तो क्या मैं उसके देखे पे इसको लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। अब क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अब ये क्या होगा, जरा ध्यान देना। ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 2t, लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बराबर। ओके, ये नॉर्मल सम है। आपको कॉन्वोल्यूशन करने के लिए इन लोग इसमें भी स्क्वायर देंगे, तो ये भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। समझ में आया क्या? अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे e रेज टू माइनस 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। समझ में आया? ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर ए। इस पार्ट का आप सॉल्व करेंगे कॉन्वोल्यूशन, दैट्स इट। मतलब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास होगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हुआ ना दो पार्ट में डिवाइड। सेम एक ही जगह पे 4 है, सेम उसके जैसे ही है जो हमने अभी किया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये है कॉन्वोल्यूशन। जहां पर आपने किया ना सम ऐसे टाइप का, तो आपको ऐसे टाइप के सम को क्या करना है? रिड्यूस करना है। इसका जो आंसर आएगा वो उसको ए में पुट कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है क्वेश्चन में ना, फिर पूरा आंसर मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम जो पहला सम किया हमने। ठीक है, चलो इसको लिखेंगे एक बार लिखेंगे, तो आपको है ना थोड़ा यूज टू हो जाएगा ना, फिर आगे फटाफट भगाता हूं। चलो इसको लिख लो एक बार सब लोग, लाइव वाले बच्चों भी इसको लिखो एक बार। कॉन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका दिमाग चलेगा इससे। सॉल्व करो फटाफट।
एक बार लिख के समझ गया ना तो आप लोगों को बहुत इजी पड़ जाएगा फिर। सॉल्व किया सबने? सॉल्व इन द सेंस इसको कॉपी किया सबने? ऑनलाइन वाले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आगे आपको समझ में आएगा। थैंक्स थैंक्स रिश। ओके, एक मुझे बच्चा पूछ रहा है, कृति मुझे पूछ रही है कि सर थर्ड स्टेप में 1/2 बाहर कैसे आया? ये बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, बैलेंस किया, इसको फॉर्मूला बनाया 2 cos a cos b, इसलिए 1/2 हमने एडजस्टमेंट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया ताकि ये फॉर्मूला बने 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है, ये हो गया कि नहीं? कॉपी करके आगे बढ़े फिर। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो अब आपको सब समझेगा। ठीक है, चलो फटाफट से पीवाईक्यू कर लेते सब। खाली मल्टीप्लाई, वो कॉन्वोल्यूशन करके उसको एंड में मल्टीप्लाई करना, एक सम करेंगे पूरा, एक वैसा पूरा सम करने वाले। ठीक है, अभी ये वाला सम देखो, ये आया हुआ सम है, क्या है ये? लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस फाइव का होल स्क्वायर, ये हो गया s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 16 का होल स्क्वायर है। वैसे ही करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लास्ट टर्म निकालोगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ s क्या 10 है, उसका होल स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, मतलब लास्ट टर्म कितना है 25। तो मैं कैसे लिखूंगा, s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 16 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ s स्क्वायर प्लस 10s
+25 -25 +16, करेक्ट है। इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस 5 का होल स्क्वायर, -25 + 16 कितना हो गया, -9। अब इसको उठा के वहां पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा s प्लस 5 का स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। ये देखो ये ब्रैकेट स्क्वायर भी है, वो तो आपने इतना पार्ट खाली निकाला ना, इतना पार्ट इज इक्वल टू दिस। अब दोनों में +5 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये e रेज टू -5t एंड देन लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर -9 मतलब 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। और अभी इस पार्ट का क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन। बस इतना डिफरेंस है, बीच में क्या है, माइनस। तो सब क्या बनेगा, cos 80 के बदले सब हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 80। ये देखो माइनस है, माइनस, तो s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब cos हाइपरबोलिक 80, यहां पर भी cos हाइपरबोलिक 80, यहां पर हो जाएगा cos हाइपरबोलिक a u, cos हाइपरबोलिक a t माइनस u। खाली cos के जगह cos हाइपरबोलिक और कुछ भी नहीं है, और a का वैल्यू रिप्लेस करो, बस पूरा वैसे ही सॉल्व करना है। cos हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 2 cos हाइपरबोलिक जो फॉर्मूला रहेगा वो हम लोग यूज करेंगे, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, उसको यूज किया, इसको सॉल्व किया, पूरा सेम है। समझ में आया क्या? एक सम ऐसा वाला सॉल्व करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये उस लेवल का सम है। अभी कॉन्वोल्यूशन बन गया, इसके पहले जो हमने सम किया उस टाइप का सम है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक था, ये बीच में माइनस होने की वजह से हाइपरबोलिक देगा, क्योंकि लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज cos हाइपरबोलिक 80। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है। ये देखो, अभी मैंने जो बताया ये एक सम हो गया। अभी मैंने जो बताया, कौन सा सम बताया था मैंने, एक ये सम आया हुआ है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, आया हुआ सम है, PYQ है। अभी हमने किया यही सम, तो पूरा सॉल्व किया, खाली ये था 2 की जगह पे, है कि नहीं? समझ में आया? इसलिए एक सम किया ना जो हमने, इसलिए लिखने को भी दिया, उसका रीजन ये था, आप लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा। अब इसका कोई भी सम करूंगा, देखो आपको फटाफट समझेगा। अब क्या होगा अगर मैं और सम देखूं, PYQ में से निकालूं कॉन्वोल्यूशन, तो s प्लस 2, ये लो एक और सम आ गया। क्वेश्चन है लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। अभी घूम फिर के क्या बनेगा, देखो ध्यान देंगे। लास्ट टाइम इसका आ जाएगा 4, वो आप लोग को निकालने आ जाएगा, +4 -4 एडजस्ट करोगे आप, है ना, 4s प्लस 8, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 -4 प्लस 8, ये बन जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 8 इज +4 बचा, वहां पे रुक दो, डाल दो फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया s प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, +4, वो लिख दिया, पर होल स्क्वायर भी तो है, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये +2 e रेज टू -2t, लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। इसको करेंगे कॉन्वोल्यूशन, फिर इसका जो आंसर आएगा वो बी होगा,
पुट बी इन ए, आंसर आ गया, दैट्स इट। समझ में आया? ठीक है, यही तो एक क्वेश्चन है यार, दोनों भी आया हुआ क्वेश्चन है, अभी क्या बोलने का है ना, बहुत इजी है, खाली कंसेप्ट समझो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता दूंगा आपको। अभी एक सम है जिसमें कॉस कॉस है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये हमने अभी किया, हो गया PYQ सब खत्म। ठीक है, सब ब्रांच का उठा के देख लिया मैंने। हम्म ठीक है, ये भी हो गया कॉन्वोल्यूशन। यस, ठीक है, अब मैं मेरे हिसाब से कॉन्वोल्यूशन पढ़ाऊंगा जो कंसेप्ट है वो। ठीक है, अब एक सम ले रहा हूं मैं, ठीक है, जो सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्वोल्यूशन का, एंड दैट सम इज दिस, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान देंगे, अभी देखो ऊपर अगर एस स्क्वायर है तो दोनों में एस डिवाइड होता है तो कॉस कॉस बनता है, बराबर। अगर खाली एस है तो कॉस और साइन बनेगा, बराबर। और अगर कुछ है ही नहीं तो दोनों क्या बनेगा, साइन साइन। समझ में आया? अरे हाँ या ना? इज दैट क्लियर? एकदम कंसेप्ट के साथ है बाबा, टेंशन नहीं लेने का। चलो इसको पहले क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का, जल्दी बताओ, उसका लास्ट टर्म निकालो फटाफट से, लास्ट टर्म 4 है उसका, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13, ये हो गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 9। तो मैं अभी क्या करूंगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये हो जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर ए, और इसका हमको करना है क्या, कॉन्वोल्यूशन। ये सब मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा बाकी वाला सब। ठीक है, अब इसका कॉन्वोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया आपको, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये तो हमारा किसी और चीज के लिए था वो हमने कर लिया, ये एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर है। कॉन्वोल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो चलो भाई इसको डिवाइड कर लो। ए भाई तू है कि नहीं, है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अलग अलग कर दिया। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 कि भाई लाप्लास इनवर्स ऑफ पहले पार्ट का कर लो, तो ये होता है 1 अपॉन 3 साइन 3t, याद है ना। दूसरे का भी कर लो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन 3t, करेक्ट है। लेकिन हमने एक और चीज सीखा था, क्या सीखा था, यहां पर t रिप्लेस होगा u से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन 3u, और यहां पर t रिप्लेस होगा t माइनस u से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन 3t माइनस। एंड में थर्ड स्टेप है हमारा, लाप्लास इनवर्स ऑफ जो है वो लिखेंगे, एंड दैट इज उसका स्क्वायर, एंड द फॉर्मूला इज 0 टू t, पहला जो आया वो लिख लो चुपचाप से, एंड दूसरा जो आया वो भी लिख लो, 1 अपॉन 3 साइन 3t माइनस 3u du। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, है ना, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो बी होगा, फिर पुट बी इन ए कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। हम तो खाली इतना पार्ट कर रहे हैं ना अभी, समझ में आया। तो अब ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 0 टू t, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 होता है, है ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 लिखा, अब ये हो गया 0 टू t, ये हो गया साइन 3u, एंड दिस इज साइन 3t माइनस 3u du, करेक्ट है।
बराबर। साइन ए साइन बी लगेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए साइन बी, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये 1/9 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मैंने 2 कर लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी। ये हो गया 1/18 0 to t। 2 साइन ए साइन बी होता है माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो उसको ब्रैकेट में रखा मैंने, ध्यान से देखो, ये देखो माइनस कॉस ए प्लस बी लिख दिया मैंने। अब ए माइनस बी को ब्रैकेट में रखा है, क्यों ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि वो ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 1/18 0 to t, ये हो गया कैंसल कैंसल, बचा क्या, माइनस कॉस 3t प्लस ये हो जाएगा कॉस 3u माइनस 3t प्लस 3u ब्रैकेट क्लोज du। तो ये हो जाएगा 1/18 0 to t माइनस कॉस 3t प्लस कॉस 6u माइनस 3t एंड ब्रैकेट क्लोज dt। अब आप इंटीग्रेट कर लो, कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा 1/18, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस cos 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये du है, याद है ना, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू u रहता है तो u को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर cos 3t क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन u, 1 का इंटीग्रेशन u। अरे पहले भी तो बताया था गरीबों, भूल गए क्या, ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू u, तो जब cos था तो cos थीटा को कांस्टेंट रखा, 1 का u हो गया, सिंपल। सेम चीज यहां पे भी करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया 1 का u 1 का u cos 3t प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin 6u माइनस 3t अपॉन 6, और ये हो गया 0 to t। तो ये हो जाएगा 1/18, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6u cos 3t प्लस साइन 6u माइनस 3t 0 to t, और ये नीचे 6 बैलेंस कर लिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब ये 6 बाहर आ जाएगा। तू है कि नहीं, नींद आ रहा तेरे को, चल ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे, मैंने बहुत जल्दी बुला लिया ऐसा लग रहा है, हाँ मैं 7 बजे बुलाना चाहिए था मेरे को, तुम लोग इधर ही सोते थे फिर, ठीक है। यहाँ देखो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 18 है और ये 6 बाहर निकलेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/18 इंटू 6, अपर लिमिट पुट करेंगे, टी पुट करेंगे यू के जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस 60 cos 3t प्लस ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 3t ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो गया, प्लस साइन u की जगह जीरो पुट किया तो u माइनस 3t ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, समझ में आया। अरे थैंक्स यार, खाना खाते खाते लेक्चर देख रहा हो, तू खाना खाते खाते लेक्चर देख रहा है, इधर सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ चल यहाँ पे देख, हाँ ये क्या हो जाएगा देखो 1/18 इंटू 6, ये हो जाएगा माइनस 60 cos 3t, ये 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा साइन 3t। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझो, मैंने पहले ही बताया साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस बाहर निकलेगा, तो ये माइनस बाहर निकला, फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन 3t, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/18 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 साइन
3t माइनस 6t कॉस 3t। फिर ये 2 बाहर निकल जाएगा, 18 इंटू 6 क्या होगा ये साइन 3t माइनस 3t कॉस 3t। करेक्ट है, 2 बाहर निकला तो जैसे ही निकला ये कितना हो गया 9, तो आंसर आ गया 1/54 साइन 3t माइनस 3t कॉस 3t। तो इसका मतलब ये है मुझे जो आंसर आ रहा है, मुझे जो आया है, मुझे आया है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड द आंसर इज 1/54 साइन 3t माइनस 3t कॉस 3t। इसको मैं बोलूंगा b, क्योंकि ये खाली वो उतना सा पार्ट था। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा पुट b इन a। तो हमारा क्वेश्चन था लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2t था। याद है? ये देखो, ये देखो ई रेस टू माइनस 2t था और ये था। इसको हमने सॉल्व करके आंसर लाया। अब यहां पर पुट कर देंगे वो, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए कंफर्म क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया भाई 1/54, ये हो गया साइन 3t माइनस 3t कॉस 3t। ये है आपका आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया सबको? टू पुट क्यों करना है? कहाँ पुट करना है टू? भाई ये तो नॉर्मल टू पुट मतलब, अरे तो नॉर्मल सम है ना बेटा, ये तो पूरा सम सॉल्व करके दिया है। स्टार्ट करें? ठीक है, समझ गया ना अभी ये सम? अब ये टाइप का सम समझ गया ना कैसे करना है? ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ भी सम आने दो, आप लोगों को सॉल्व करने आ जाएगा। बराबर? ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे उन लोग? ऊपर भी देंगे s+2 का स्क्वायर या कुछ तो देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये साइन साइन का कॉस कॉस बनेगा, वो हमने कर लिया, या तो साइन कॉस बनेगा, वो कर लिया हमने। समझ गया कंसेप्ट? समझ गया? इज दैट क्लियर? यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन u होने वाला है, ये याद रखना है, क्योंकि cos t कांस्टेंट है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u है इंटीग्रेशन, क्योंकि du है फॉर्मूला में, हमारे हमारे स्टेप्स में du है। ठीक है, du होता है ना? समझ में आया? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो ये एक सम आया हुआ है, अब ये सम देखेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब है ना, अब दो अलग अलग है, एक आपको 9 है और एक आपको 4 है, दो अलग अलग। मतलब पहले क्या था, ये सेम का स्क्वायर रहता था, अब दो अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद बताइए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन लोगों को अलग अलग करना। ठीक है, ये PYQ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ये एक हो गया, एक हो गया s अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? हाँ, कैसा गया सीपी? अच्छा हुआ गेट ट्यूटोरियल ज्वाइन किया। ये सब लोग को बताओ जरा अपने बारे में। हाँ चलो यहाँ देखो, अब ये क्या हो जाएगा? सबसे पहला लाप्लास इनवर्स। ठीक है, पहले पार्ट का करूंगा मैं, एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? कॉस 3t हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस 3u, करेक्ट है। अब दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, बराबर है। स्टेप नंबर 2, पहले क्या किया? इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट का लाप्लास इनवर्स निकाला, दूसरे पार्ट का लाप्लास इनवर्स निकाल रहा हूं। पहले पार्ट में टी को रिप्लेस करते हैं यू से, दूसरे पार्ट में टी को रिप्लेस करते हैं टी माइनस यू से। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी के बदले टी माइनस यू। और स्टेप नंबर 3 क्या है? लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरा क्वेश्चन 0 टू टी, पहला जो आया वो लिखने का, दूसरा जो आया वो लिखने का, du। सिंपल, यही है कि नहीं? यही तो है। इज दैट क्लियर? ओके, जरा देखते ना क्या। ठीक है, तो अभी तक क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। ये हो गया 2t माइनस 2u du। करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो ये अब मैंने देखो कॉस कॉस बना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। आप बोलोगे सर ये तो ऑलमोस्ट सेम सम है, इसमें है ना ए और बी का वैल्यू अलग है, मतलब ये अलग अलग है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, मैं सिखा देता हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ सम है। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे देखेंगे, मल्टीप्लाइड 2 cos a cos b। चलो फटाफट बताओ, 2 cos a cos b इज व्हाट? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, देखो ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दो। a प्लस b लिख दिया मैंने, फिर a माइनस, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो a माइनस b करेंगे तो ये 2t होगा और ये प्लस 2u हो जाएगा। समझा क्या? इतना सम किया, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, इतना तो दिमाग चलता है अपना, तो है कि समझा? समझा कि नहीं? चलो बस अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा हाफ 0 टू t, ये हो गया कॉस, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बच गया, बराबर है ना? हाँ, 1 बच गया, हाँ 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 5u माइनस 2t, ओके, और ये हो गया du। यस, अब क्या करेंगे? अब इंटीग्रेट कर देंगे भाई, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो, फटाफट से इंटीग्रेट कर दो। ये हो जाएगा हाँ, अब यहां पर है ना cos u है, अब यहां पर कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले सब में क्या था? यहां पे क्या था? खाली cos t था, खाली cos t था, विथ रिस्पेक्ट टू u करना था, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन u लिया था। वहां पर u है, u और t दोनों है, मतलब लेना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं है वो। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा? cos u इज sin u, और u का 1 नीचे आएगा, बराबर, u के पहले 1 है, तो यहां पर क्या है? ये हो जाएगा cos, एक मिनट, हाँ साइन होगा, तो cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 5u माइनस 2t अपॉन 5, एंड ये हो जाएगा 0 टू t। कर ले इंटीग्रेशन, बस यही है डिफरेंस। उसमें क्या था? 1 का u करना पड़ता था, वो बहुत बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे दोनों में करना पड़ रहा है और नंबर थोड़े से अलग है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा साइन t प्लस 2t प्लस साइन 5t माइनस 2t डिवाइड बाय 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
साइन 0 प्लस 2t प्लस साइन 0 माइनस 2t डिवाइड बाय 5 है, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन 3t, है ना, 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा साइन 3t और डिवाइड बाय 5 है, ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, करेक्ट है, माइनस, ये इसका माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि साइन के अंदर माइनस बाहर निकलता है, ये माइनस हुआ और ये माइनस माइनस प्लस साइन 2t अपॉन 5, करेक्ट है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये क्या हो रहा मालूम है, ये साइन 3t कॉमन है, तो इधर साइन 3t कॉमन है, तो इधर हो गया 1 प्लस 1/5, यहाँ पे प्लस साइन 2t कॉमन है ना, मैं 1/5 पहले लिख रहा हूं और ये -1 बाद में लिख रहा हूं, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है, ओके, है ना, आपकी वजह से कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अब है ना, आपको समझ गया ना क्या है, अब डायरेक्ट करो ना, ऐसा निकालने का जरूरत थोड़ी, अभी कॉमन उमन इतना तो स्मार्ट हो ही ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, 1 प्लस 1/5 कितना हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 1 मतलब 6/5 साइन 3t, करेक्ट है, ओके, और ये -1 प्लस 1/5 है, तो -5 प्लस 1 -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5 साइन 2t, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, सिंपल है, ऊपर 2 निकल सकता है बाहर, तो 2 बाहर निकला तो 2 हो गया, कैंसल, यहां बचेगा 3/5 साइन 3t, यहां बचेगा 2/5 साइन 2t, so therefore we can say that Laplace inverse of s square upon s square plus 9 s square plus 4 is 1/5 3 sin 3t minus 2 sin 2t, that's it, this is your answer। समझ में आया, कॉन्वोल्यूशन आसान है क्योंकि गेट ट्यूटोरियल्स में हो, सिंपल, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, मैथ्स 3 अच्छों का निकाला है, ठीक है, ओके, गरीब से गरीब बच्चों, गरीब से गरीब मतलब जिसको नहीं आता था, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं निकाल रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। कल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या है, कैसा है, जितना कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, भाई मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लो, लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा, मेरा काम सिखाने का है, मैं वो सिखा दूंगा, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, यस, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, समझ में आया, समझ गया ये किस टाइप का सम है, एक तो फुल ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा तो अलग अलग करो, एक तो ब्रैकेट ही नीचे अलग अलग है, अच्छी बात है, अलग अलग कर लो। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सुन लो, ठीक है, ओके, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है जरा देखो, अगर एक ही एस रहेगा तो क्या होगा, एक में एस रहेगा, एक में एस नहीं रहेगा, एक बनेगा कॉस तो एक बनेगा कॉस और साइन होगा, और क्या, 2 कॉस से साइन भी का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल, इसीलिए वो चारों फॉर्मूला कल ही बता जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसको वैसे फिर नॉर्मली सॉल्व करना है, सिंपल। अगर सपोज उसको ऊपर स्क्वायर होता ही नहीं, वो तो हमने किया ना ऑलमोस्ट, तो क्या होता 1/1, तो दोनों भी साइन साइन बनते, साइन साइन का फॉर्मूला लगता, गेट, समझ में आ गया कि नहीं, इज दैट क्लियर है, दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस नहीं, ऐसा नहीं आएगा, कॉन्वोल्यूशन का मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है, यस, एक बच्चा पूछ रहा है सर मैथ्स 1 का पीवाईक्यू सीरीज फॉर 2023 भी बताओ। अरे बेटा पीवाईक्यू सीरीज बनाओ, आप चुपचाप से 1 शॉट सीरीज बैठो, उसमें पीवाईक्यू कंसेप्ट सब कुछ कवर होगा। आज शाम को 6 बजे मैथ्स 1 है, ठीक है, ओके। तुम लोगों को मैथ्स 3 वालों को 2 मतलब अभी हमारा खत्म हो रहा है ना, लाप्लास 1 और इनवर्स खत्म हुआ, ठीक है। जो पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियोस है वो मैं ओपन कर रहा हूँ, वो आप लोग देख लेना, वो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली कल शाम को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा 6 से 9, और फिर आधे घंटे का ब्रेक, घर पे जाना, पहुंच जाना, खाना पीना खा लेना, फिर 9:30 से 11:30 या फिर 10 से 12 बैठेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कल शाम को खत्म करना है, 6 to 9 यहाँ बैठना है आपको ऑफलाइन वालों, ठीक है, ओके, यहाँ सामने बैठना है, ओके।
समझा क्या? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो आपके पास टाइम है आज से लेके कल शाम तक का लाप्लास वन और इनवर्स लाप्लास खत्म करने का। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों भी ठीक है? ओके सर लंच ब्रेक चाहिए बेटा, मेरे को भी भूख लगा है, ठीक है? हाँ, इधर बच्चे बैठे सबको भूख लगा है, और ब्रेक मैंने दिया था बीच में आधे घंटे का, तब क्या किया आपने? फीस बढ़ाओ तुम्हारा, ठीक है? चलो यहां पे देखो, अब बच गया जो, वो भी देख लेते हैं कितना बच रहा है। दो बचा ना, ठीक है, एक सम है वो कर लेते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s-2) का रेज टू 4 s+, ये वाले टाइप का सम बाकी था, ठीक है? ये कर लेते, तो यहां पर हमारा खत्म हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन, ठीक है? ओके, उसके बाद बचेगा यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, मैं बता दूं, वो तो कभी भी कर लेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है, उसको जब हम लोग ये करेंगे ना महा रिवीजन, तो तब उसको उठाऊंगा मैं, ठीक है? वो बैठते हैं घर से एक दिन पहले प्रैक्टिस करो, लेकिन टाइम दिया, पूरा टाइम टेबल मैंने अच्छे से बनाया ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। फिलहाल ये देख लेते हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सर। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s-2) का पावर 4 और 1/(s+3). कोई सवाल पूछता है कि सर आप इसको पहले ले लो ना, उसको बाद में ले लो। नहीं, पहले कभी भी ब्रैकेट ज्यादा जो वाला है उसको पहले लिखो, सिंपल वाला बाद में लिखो। क्यों? क्योंकि पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, टी से यू करते हैं, लेकिन दूसरे वाले पे टी का टी माइनस यू करते, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए पहले जो पावर ज्यादा है उसको पहले लो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर स्टेप नंबर 1, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s-2) का पावर 4, तो ये क्या होगा देखो, s-2 का हो जाएगा e⁻²t, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s⁴ बचा, बराबर? अब ये हो जाएगा e⁻²t, ये क्या हो जाएगा t⁻², मालूम है ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s⁴n इस t⁻n-1/(n-1 फैक्टोरियल, याद आया? हाँ, तो t⁻n-1 देखो यहाँ पे यूज हो रहा है अचानक से, ठीक है? क्या हो जाएगा ये t³ फैक्टोरियल, बराबर? ठीक है, तो इसके अलावा ये क्या होगा e⁻²u/u³/6, क्योंकि t को रिप्लेस करना है u से। दूसरा स्टेप क्या है भाई, ये 1/(s+3), ये तो सीधा क्या हो गया e⁻⁻3t, इसका तो सीधा हो जाएगा e⁻⁻3t-u। अब तीसरा स्टेप क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरा क्वेश्चन 0 to t, ये उठा के लिख लो e⁻²u u³/6 एंड e⁻⁻3t + 3u। ये देखो ना, यहां पर भी हो जाएगा e⁻⁻3t + 3u, करेक्ट है? तो क्या मैं इन लोगों को अलग अलग लिख सकता हूं? e⁻⁻3t अलग, e⁻3u अलग, du, करेक्ट है, लिख सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा, u वाले अंदर आएंगे, t वाले बाहर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u है ना। तो ये क्या हो जाएगा e⁻⁻3t/6 0 to t, 3 और 2 5 हो गया, तो ये हो गया u³ e⁻⁵u du। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, ये देखो, ये लिखा, अलग अलग किया, इसको बाहर लिया, 6 को बाहर लिया, u³ बचा, और ये 2 और 3 5 हो गए। अब इंटीग्रेशन ऑफ u भी लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ u भी क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u का डेरिवेटिव v का डबल इंटीग्रेशन, u का डबल डेरिवेटिव v का ट्रिपल इंटीग्रेशन, डॉट 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 डॉट। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, बहुत इजी है। ये देखो u है ना, इसको पहले u लेने का, इसको v लेने का, बराबर? तो इसको रखा, v का इंटीग्रेशन किया, इसका डेरिवेटिव करो, इसका एक और बार करो, ऑटोमेटिकली 2 बार हो जाएगा। इसको एक और बार डेरिवेटिव करो, इसको एक और बार इंटीग्रेशन करो, ऑटोमेटिकली ये 2 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। समझ में आया? प्लस माइनस ऐसा अल्टरनेट है, तो यही अभी यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा
ई रेस टू माइनस 3t/6 यू भी लगा देंगे, तो यू क्यूब पहले वैसा का वैसे ही ई रेस टू 5u अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस माइनस मैंने क्या बोला, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3u², और फिर इसका एक और बार करेंगे तो 1/5 तो पहले से है, तो ई रेस टू 5u का एक और नीचे 5 आ जाएगा, बराबर। उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u, मतलब क्या हो गया 6u, फिर हो जाएगा 1/25 पहले से है ना, 5×5 = 25, वापस से e रेस टू 5u का इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेस टू 5 अपॉन, मैंने क्या बोला था इंटीग्रेशन करते जाना है, कब तक करना है अभी पता चल जाएगा। अब ये क्या होगा देखो, प्लस माइनस 6u का हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 1/125, वापस से e रेस टू 5u का एक और नीचे 5 आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो ये है कि 5 आना तो यहां पर आएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5, है ना, है कि नहीं। तो अगर डायरेक्टली लिखना चाहे तो मैं कैसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिखना चाहे तो ये हो जाएगा सीधा 5^3, ये हो जाएगा सीधा 5 का पावर 4, समझ में आया क्या, पावर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड माइनस के बाद प्लस 6 का डेरिवेटिव 0, फॉर्मूला स्टॉप्स, और ये हो जाएगा अब 0 to t। पता चला क्यों रुका मैं, इसका डेरिवेटिव करता गया, इसका भी डेरिवेटिव किया, इसका भी डेरिवेटिव किया, अब 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो मैं रुक गया, समझ में आया, इज दैट क्लियर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी हो गया e रेस टू माइनस 3t अपॉन 6, ये हो गया u क्यूब e रेस टू 5u अपॉन 5 माइनस 3u² e रेस टू 5u अपॉन 25 प्लस 6u e रेस टू 5u अपॉन 125 माइनस 6 e रेस टू 5u अपॉन 625 0 to t, बराबर। हो जाएगा e रेस टू माइनस 3t/6 करली ब्रैकेट, ठीक है, ये हो जाएगा t क्यूब e रेस टू 5t अपॉन 5 3t² e रेस टू 5t अपॉन 25 60 e रेस टू 5t अपॉन 125 माइनस 6 e रेस टू 5t अपॉन 625, ब्रैकेट क्लोज। ये जो मैंने किया है ये अपर लिमिट पुट किया, अब हम लोग पुट करेंगे लोअर लिमिट, ध्यान देना, लोअर लिमिट में पुट करूंगा 0 तो u के जगह 0 0 0, देखो 0 0 0 आया, माइनस यहां पे नहीं आएगा, 6 e रेस टू 0 अपॉन 625, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया क्या, बच्चे सबको 0 लिख देंगे ना तो आंसर आपको 0 आएगा। देखो ये 0 हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है क्योंकि e रेस टू 0 क्या होता है 1। तो अब ये जो बचेगा ये क्या बचा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, क्या हो जाएगा ये e रेस टू माइनस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा t क्यूब, ये होगा t क्यूब, 5 में से 3 गया e रेस टू 2t अपॉन 6 5 30, करेक्ट है, सीधा मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3t², 5 में से 3 गया तो क्या बचा e रेस टू 2t, और ये इधर 6 इंटू 25, करेक्ट है, फिर ये इधर जाएगा तो क्या हो गया 60 e रेस टू 2t हुआ, और ये 6 इंटू 125 हुआ, करेक्ट है। अब ये मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6 e रेस टू 5t अपॉन, अच्छा 5t का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना माइनस 3t अपॉन 6 इंटू 625, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 6 e रेस टू 0 1 हो गया, और ये 6 इंटू 625 और e रेस टू माइनस 3t, यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना e रेस टू समथिंग, तो e रेस टू माइनस 3t वहां पे वैसा का वैसे ही रहेगा। अब आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, ये 6 चला जाएगा, ये 6 चला जाएगा, ये 6 चला जाएगा, ये आंसर आ गया t क्यूब e रेस टू 2t अपॉन 30, ये कैंसिल होके माइनस t² e रेस टू 2t अपॉन 50, ये हो गया t e रेस टू 2t अपॉन 125, ये हो गया e रेस टू 2t अपॉन 625, ये हो गया e रेस टू माइनस 3t अपॉन 625, दैट्स इट, ये है आपका आंसर। तो ऐसे टाइप के सम भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने करा दिया है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर,
यस, इनवर्स का जो मेन टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन वो हमने खत्म किया है। पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो मैं अपलोड करता हूं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आज के दिन आपको टाइम है, कल के दिन टाइम है, फिर डायरेक्टली हमारा लेक्चर कल शाम को है, जहां पर हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। ये जो गैप दिया उसमें पढ़ाई करो, ठीक है। समझ में आया? डन करें? इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर हमारा कॉन्वोल्यूशन खत्म हुआ। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो। सो वी हैव डन विथ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट भी। जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अपलोड करता हूँ, आप लोग देखिए, उसमें डिटेल में अच्छे से बताऊं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय करते हैं। एक बार रिप्लाई कर दो ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार रिप्लाई कर दो। ठीक है, बाय। समझा ना? समझा कॉन्वोल्यूशन? ठीक है, चलो ठीक है। डन, बाय एवरीवन। वेलकम।